Mr. Sir. Now moving on to the next program, I'd like to request the Model Youth Gram Sabha participants, that is the presentation by the student Sarpanch. यहाँ पे उपस्थित आप सभी को नमस्कार। I welcome everyone to this Sabha. As we know that youth are the strength of our village, so let's discuss our issues and work towards solution. आप सभी को नमस्कार। Today's meeting is officially called to order. आज के इस मीटिंग में हम health, education, sport, skill education और youth welfare के साथ-साथ social welfare के ऊपर चर्चा करेंगे। तो पिछले सभा में हमने कई resolutions लिए थे, जैसे आंगनवाड़ी सेंटर्स और 2 हैंड पंप्स जो खराब हो चुके थे उनकी रिपेयरिंग करना, एक विलेज लाइब्रेरी की स्थापना करना और एक हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज करना। अभी तक इन सभी कार्यों में से एक हेल्थ पंप और 2 आंगनवाड़ी सेंटर्स की रिपेयरिंग कंप्लीट हो चुकी है और बाकी के सारे काम अभी भी पेंडिंग में है। धन्यवाद। क्या पेंडिंग कभी बोलते हैं इस महीने करेंगे तो कभी बोलते हैं अगले महीने करेंगे, अगर कब तक चलेगा ये सरपंच जी बोलिए। देखिए बहन जी, पेंडिंग का कारण भी बहुत सारा हो सकता है, तो हम वादा करते हैं जो पेंडिंग काम है हम उसको जरूर पूरा करेंगे। As we know that youth are the backbone of our village. Today we focus on problems faced by youth: unemployment, lack of sport facilities, drug misuse, career guidance, and sanitation and environmental issues. We are here to present solutions. Thank you. अभी मैं यहाँ उपस्थित सभी कमेटी मेंबर्स से अनुरोध करती हूँ कि वे अपने समस्याओं को सभी के सामने पेश करें। We observe increased mosquito breeding near trees और इन कटे हुए मच्छरों की वजह से बहुत सारी बीमारियां फैल रही है, खासकर बच्चों को। So we propose a monthly cleanliness drive जिससे हमारे गांव साफ रहे और बीमारियां होने की चांसेस भी कम रहे। धन्यवाद। We should conduct a free medical checkup camp with support from primary health center. They provide free medical service to those who cannot afford them, bridging the gap in access to healthcare. अगर हम हफ्ते में एक बार हमारे गांव में प्राइमरी हेल्थ सेंटर की मदद से फ्री मेडिकल चेकअप कैंप रखते हैं तो हमारे लिए बहुत फायदेमंद होगा, खास करके हमारे गांव के बूढ़े बुजुर्गों को, और हमारे गांव की कई सारी बीमारी भी कम हो सकती है। धन्यवाद। अरे फ्री हेल्थ चेकअप कैंप जाने से तो डॉक्टर मिलता ही नहीं। जरूर बहन जी, हम इस विषय के ऊपर जरूर बात करेंगे। आपकी समस्या के हल देने के लिए ही हम यहाँ पे उपस्थित हैं। Itulah kalau arta bagi semua tu drugs ke cuma mesti drugs ke kan atau mesti makom mesti apabila boleh drugs aja ini kan nama kimi harus melakukan operan aja bahan apa tapi health mau gacor berapa langsung tak kena drugs ke Asia country economic mesti Asia community apa bisa nama lagi jadi itu langsung orang kau kan jadi apa ini soal ini kena kalau जो युवा ड्रग बेचते हैं या उसका दुरुपयोग करते हैं उनके लिए काउंसलिंग का व्यवस्था होना चाहिए ताकि वे भविष्य में कुछ अच्छा कर सके। In our society, students often get confused in taking decisions regarding their career after completing studies. This mostly happens due to lack of career guidance. We propose monthly counseling by teachers and counselors, जिससे कि गांव के विद्यार्थियों को उनके भविष्य को लेकर मार्गदर्शन मिल सके एवं वे जागरूक हो सके। धन्यवाद।
सरपंच जी, मैं आपके सामने हमारे गांव की समस्या रखने से पहले गांव वालों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या हमारे गांव की लड़कियों को पढ़ने का अधिकार नहीं है? तो फिर क्यों उन्हें उनकी पढ़ाई से हर बार वंचित किया जाता है? हमारे गांव में ज्यादातर लड़कियां जो है वो कक्षा 10वीं के बाद अपनी पढ़ाई छोड़ देती हैं। इसका मुख्यतः कारण यह रहता है कि उन्हें उनके परिवार के द्वारा दबाव दिया जाता है पढ़ाई छोड़ने का, जिसके वजह से वो अपनी पढ़ाई से वंचित रहती है। तो मैं आपको इसके लिए एक सुझाव देता हूँ कि लड़कियों और खासतौर पर उनके माता पिताओं के लिए स्पेशल मोटिवेशन प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज हो ताकि वो लड़कियों को आगे पढ़ाई पूरी करवाने के लिए प्रेरित हो सके। धन्यवाद। डिजिटल लिटरेसी इवनिंग क्लासेस, जिसमें कि जो गांव के गरीब बच्चे हैं वो दिन भर काम करने की वजह से पढ़ नहीं पाते हैं, तो वो शाम को अपने काम खत्म करके वहां पर कुछ स्किल सीख सकते हैं, जैसे कि मोबाइल रिपेयरिंग, कंप्यूटर चलाना और कार रिपेयरिंग। धन्यवाद। आजकल गांव में प्लास्टिक वेस्ट बहुत ही ज्यादा हो रहा है और आप सभी को भी पता है कि प्लास्टिक वातावरण के लिए हानिकारक है। इसीलिए हम लोगों को वातावरण को बचाने के लिए नो प्लास्टिक जोन का कैंपेन चलाना चाहिए। अरे भैया, अगर प्लास्टिक ही हटा देंगे तो सामान क्या कपड़े में लाएंगे? बिना प्लास्टिक के तो हम सामान कैसे लेंगे? लेकिन उन्होंने भी कहा कि प्लास्टिक से हमारा जो इन्वायरमेंट है वो खराब होता है, तो ये भी एक समस्या है। तो हम सभी मिलकर जो इस समस्या का समाधान जरूर करेंगे। Plantation Drive 50 setting up the school and playground. Miliki putan jalan tegak berhana. Ili tum tengpi-tengpang ham kirai dengan so. Nah, tengpi-tengpang se itu mulai tegak ber environment damage senji. Lasi school long dengan patuh lama pustami ki ponje panpo ina jujur. Rainwater harvesting should be added in school buildings. हमारे यहाँ गर्मी में बारिश होते रहता है और टाइम में बारिश ना होने की वजह से पानी का बहुत अभाव हो जाता है। इस समस्या को हम ज़्यादातर स्कूलों में देखते हैं। बच्चों को पीने का पानी नहीं मिल पाता है, तो अगर हम बारिश के पानी को इकट्ठा करते हैं तो जो जल का अभाव है वो मिट सकता है। धन्यवाद। जरूर बहन जी, आपकी बातों पे गौर किया जाएगा। In our locality, there are so many people who throw garbages. So we should promote programs like Swachh Sunday with youths, जिसमें youth जो है वो हमारी मदद करेंगे हमारे सराउंडिंग्स और एनवायरनमेंट को क्लीन करने में। धन्यवाद। उन्होंने बिल्कुल सही कहा। सरपंच जी, हमारे गांव में गंदगी का तो पूछिए मत, क्या ही कहीं आप लोगों से। हमारी पड़ोस की जो आंटी है अपने घर का सारा गंदगी जाकर रास्ते पर ही फेंक देती है और आने जाने में मेरे बच्चे बुआ जी देखिए, अब ज़्यादा परेशानी मत होइएगा। हम जरूर आज से हमारे गांव में हर रास्ते में और हर बगल में डस्टबिन लगवाए जाएगा। As we all know that playing games can make a person healthy, but it can be also beneficial for children in different way. अगर कोई बच्चा खेलते खेलते नेशनल लेवल तक पहुंच जाता है तो उसे सरकारी नौकरी मिलने में बहुत आसानी हुई। लेकिन अक्सर गांव में ये देखा जाता है कि लड़कियां नहीं खेलती। ज़्यादातर ये सब ट्राइबल एरिया में देखा जाता है कि लड़कियां खेलने में बहुत पीछे। लड़कियों को खेलने के लिए सारे उनको प्रेरित करें। धन्यवाद। अरे सरपंच जी, अभी जैसे कि इन्होंने कहा है कि लड़की लोग के खेलने की बातें कर रहे हैं। जब हम लोग गांव में लड़की लोग खेलने जाते हैं तो लोग बोलते हैं कि लड़की खेल के क्या करोगे। तो इस समाचार में आप बताएं क्या करेंगे लड़की लोग। देखिए भैया जी, आपने ये सही कहा है कि लड़कियों जब गांव में खेलने जाते हैं तो उन लोगों को बोलते हैं कि आप लोग खेल के क्या करेंगे। तो आज से हमारे गांव में ऐसा ना हो, इसलिए हम लोग आज से हम सभी मिलकर लड़कियों को उत्साह देंगे ताकि वो लोग आगे जाके अपने फ्यूचर में आगे बढ़ पाए। क्या हमारे गांव में टैलेंटेड लोगों की कमी है? नहीं, बस उन्हें एक मौका चाहिए ताकि वो अपना टैलेंट दिखा सके। हमने ऐसा बहुत देखा है कि हमारे गांव में से कई टैलेंटेड युवा हैं जो स्पोर्ट्स में काफी अच्छे हैं, फिर उनके पास दूसरे स्किल्स हैं, लेकिन उनको वो सुविधाएं नहीं मिलती, वो मौका नहीं मिलता कि वो अपने टैलेंट को दिखा सके, सबके सामने रख सके। सो वी प्रपोज टू ऑर्गेनाइज
inter-village sports tournament so that we can find out the young talents from our village and provide them a proper platform to showcase their talent and prove themselves. हमारे बच्चे अगर आगे जाके खेल कूद में अपना नाम रोशन करते हैं, हमारे गांव का नाम, हमारे देश का नाम रोशन करेंगे और उनको देखकर जो आगे आने वाली पीढ़ी है वो भी उनको देखकर प्रेरणा लेगी। तो मेरा कहना ये है कि जो हमारे टैलेंटेड युवा हैं उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए। हमारे बच्चे कोई हिमा दास रवीना बड़गोहाई से कम नहीं है, तो उन्हें भी वो सब सुविधाएं मिलनी चाहिए ना जो दूसरों को मिलती है। तो मेरा कहना ये है कि उन लोगों को वो मौका मिलना चाहिए और वो सुविधाएं मिलनी चाहिए ताकि वो आगे जाके अच्छा स्पोर्ट्समैन बन सके। धन्यवाद। अरे भैया जी, क्या खेलेंगे। हमें भी पता है हमारे बच्चे बहुत ही होशियार हैं, खेलेंगे तो बहुत आगे जा सकते हैं, लेकिन खेलेंगे कहाँ? खेलने के लिए फील्ड भी तो होना चाहिए। हाँ, सही है। हमारे गांव को इस चीज की बहुत जरूरत है। हमारे गांव में टैलेंटेड युवाओं की कमी नहीं है। हमें इंटरनेट टूर्नामेंट रखना चाहिए जिससे हमारे गांव के युवाओं को उनका योग्यता दिखाने का मौका मिलेगा एवं उन्हें भविष्य में कुछ अच्छा करने का भी एक मौका मिलेगा और उन्हें खेलने की सुविधाएं भी मिलनी चाहिए। अरे सरपंच जी, हमारे एरिया के बच्चे तो जांगुड़ा लेके फुटबॉल खेलते हैं और कहते हैं कि वो बड़े होकर रोनाल्डो बनेंगे। जैसे आपने कहा भैया जी कि गांव में जांगुड़ा लेके खेला जाता है और सपना तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो बनने का देखते हैं। तो हम इस समस्या जो है कि फुटबॉल जैसे कि मतलब खेलने का जो सामान ये होते हैं वगैरह वगैरह जो समस्या है, हम इसके ऊपर जरूर समाधान करेंगे क्योंकि जो खेल है वो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है और जो हमारा शहर है स्पोर्ट्स खेलने से बहुत अच्छा है। जैसे कि अभी इन्होंने कहा कि हमारे गांव में टैलेंटेड युवाओं की कमी नहीं है, लेकिन क्या आपको पता है मेरे युवा अभी क्या कर रहे हैं? They are just simply wasting their energy staying at home doing nothing. So there should be a skill training center where they could learn some basic skills like sewing, carpentry, and even mobile repair. Alam na kailangan mo dahil doon walang itong lahat ng hardware na future no kamay. Thank you. जॉब्स आता है, बड़े-बड़े स्कूलों का एडमिशन फॉर्म्स आता है और स्कॉलरशिप्स आता है, पर युवाओं को पता ही नहीं चल पाता है और गांव वालों को बाहरी दुनिया के बारे में पता ही नहीं है। इसके ऊपर गांव में एक यूथ इंफॉर्मेशन सेंटर होना चाहिए और न्यूज़पेपर इंट्रोड्यूस होना चाहिए। हाँ, इन्होंने सही कहा, गांव में इंफॉर्मेशन सेंटर होना चाहिए क्योंकि आजकल तो सब डिजिटल एनवायरनमेंट का ज़माना है। शहरों के बच्चों को सब ऑनलाइन के द्वारा उनको इन्फॉर्मेशन मिलते हैं, बट गांव के बच्चों को पता नहीं चलता कि कब जॉब एंड स्कूल एडमिशन फॉर्म्स आ रहे हैं। और मेरा ये सवाल है कि क्या गांव के बच्चों को इतना भी हक नहीं है कि वो लोगों की ये जानकारी हो सके और बड़े होकर वो लोग अच्छा काम कर सके? हाँ, ये तो होना ही चाहिए। इन्होंने बिल्कुल सही कहा। सरपंच जी, हमारे गांव के बच्चों को जानकारी ना होने के कारण इतनी समस्या होती है। वो बहुत ही होशियार है लेकिन उनको जानकारी नहीं होती है। अब क्या ही कहें आप लोगों से हमारे गांव का दुख। हमारे पड़ोस में एक राहुल है, वो बहुत ही ज्यादा होशियार है। उस बेचारे को पुलिस में जाने का मन था, लेकिन बेचारा जब फॉर्म फिलअप करने गया तो पता चला लास्ट डेट कब का ही पार हो चुका, बेचारे खबर ही नहीं है। इसकी सुविधा होनी चाहिए। देखिए बुआ जी, अगर गुस्सा मान करेगा, हमने बहुत दिनों से सोचा था कि हमारे गांव में इंफॉर्मेशन सेंटर लगवाएंगे, लेकिन कुछ दिक्कतों के कारण से हम नहीं लगा पाया। तो हम इस बार वादा कर रहे हैं कि हम जरूर हमारे गांव में एक नहीं तो 2 इंफॉर्मेशन सेंटर जरूर लगवाएंगे। सरपंच जी, ये क्या तमाशा लगा के रखते हैं? पूरे गांव में जल जीवन मिशन का पाइप लगा है पर अब तक पानी नहीं आया है। हम लोग घर में पीने के लिए पानी नहीं है और बस ये मेरा ही अकेला का समस्या नहीं है, ये सब लोगों के पूरे गांव वालों का है। क्या आपके घर में पानी आ रहा है? तो पानी नहीं आ रहा है तो मेरा ये कहना है कि इस विषय में आप जल्द से जल्द सुझाव लाइए। इंजीनियर साहब, इस समस्या का क्या हल हो सकता है? नमस्ते सरपंच जी, मशीन में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से ये दिक्कतें हो रही हैं। बजट भी सैंक्शन हो चुका है, हम जल्द से जल्द इस समस्या पर काम करेंगे और इन्हें जल्द से जल्द पीने लायक पानी उपलब्ध कराएंगे।
अंत में मैं डाटा ऑपरेटर महोदय से अनुरोध करूंगा कि हम सबको बताएं कि कितने रुपयों का बजट सैंक्शन हुआ है। जी हमने सरपंच जी, हमारे पास इस काम को कराने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से 3 लाख रुपए बजट का सैंक्शन हो चुका है। Atau makai ini pen soalnya negara itu, makai pen lagi ini itu lagi alam tinggi lah pen itu. Jadi itu marah, luar kontrak mana lu, konsen lah suatu luar, mana posisi meeting mana terbawa mana. Lalu lah suatu luar kena job ini tu, kisah kecil lah nam, usi kami appointment kecil nam dia job, orang pun kami apran kami tamna kok kisah tu. Tapi lah suatu luar, property pen, ipan jipan, kami bori kok usi ini jadi luar. Châu Chí thì chúng ta nghĩ đến mình bèn của các địa phương tập trung cáitumar cái mesej cái bản chất mà Adomro ujiala में लगवाए लो नॉन वालों स्कूल लो समाज में लो चढ़ गए कपड़ा तो लो कौन से दमे और समाज मटे गर्ल्स स्कूल ना फाइनल जो मला नसी ये तुम अभी को मटे पेरेंट्स को एमएनएस पदुरम जी तपेन लगा के नाम सोतो अंगे akan tu yang kita cari di mana? Made, polis, itu mana? Tahu made, rom pernah cara nangkok. Rom itu lagai fasiliti abe, adun tu kiputi kubangke, harus semua lapen, harus semua adun office kita, coaching, tuition kita, naga cilo inti group itu lasi. VDP saya lagi rumah, rumah tu patut tu ni baca, laporan je, kamu kami lapen, semua lapen, और semua kerja rekom tu, adom. Nari की बोला थी ना हो, लसीनो अतीत तुम लसों थका चिका गुड़ी को। मेरा भी एक सवाल है। हमारे गांव से अस्पताल बहुत ही ज्यादा दूर है और जाने के लिए कोई सुविधा भी नहीं है और रास्ता का तो पूछिए ही मत, इतना ज्यादा खराब है कि अब भला सरपंच जी आप ही बताइए, ऐसी अवस्था में अगर देर रात को किसी गर्भवती महिला का तबीयत खराब हो जाए तो हम क्या करें? देखिए रास्ते का समस्या तो हर किसी का समस्या है, लेकिन जो रास्ते का समस्या है वो तो सरकार को सुलझाना चाहिए था, लेकिन नहीं पता सरकार क्या कर रहे हैं सुलझाने के अलावा कुछ और ही कर रहा होगा। तो हम वादा करते हैं कि हमारे तरफ से कोशिश जारी रखेंगे, जो रास्ते का व्यवस्था है, रास्ते बनवाने का जो व्यवस्था है जरूर हम लोग पूरा करेंगे। सरपंच जी, मेरा भी एक सवाल है। मैंने सुना हमारे पड़ोस के गांव में हर महीने सैनिटरी पैड्स दिया जाता है, तो फिर हमारे गांव में क्यों नहीं? ये फैसिलिटी ना होने की वजह से लड़कियों को बहुत समस्या होती है। ज्यादातर लड़कियां को बहुत ज्यादा बीमार होते हैं। मैं चाहती हूँ कि हमारे गांव में भी ये फैसिलिटीज दिया जाए। आंगनबाड़ी वालों, आप इस विषय पर क्या बोलना चाहते हैं? जी हम समझते हैं, इसके लिए हमने हॉस्पिटल वालों से बात किया है, तो नेक्स्ट मंथ से सभी गांव का महिलाओं को सैनिटरी पैड्स दिया जाएगा। Romansa, nilinagan siya ni Guido ni Ke, Lapeno, nilito mapan self-help group at kirap ng G. Lapen, nono bigimia itong busitami, Camry, mate drugs at pen, kasi pahilo ng chita, kinanso. Lasi, huda kicho, lapen, kijor itong pansitami, nepo ng G. Lapen, Indira was yujina hinpen, sorkar itong hem ng girondo, laso potan ni pangge, pisa ng lutigilan, kasi suputata ng chibay, itigan tapu, kardong. বাইরে অসব কৈছে তখন জাপ পাবলে কি টাইপ হয় না আৰু যাই মই দৰকাৰ নাই টাইপ পাই আছে আৰু সেলৰ গ্ৰুপ যি সহায় ঘৰৰ পৰা দিব লাগে এইটো পোৱাই নাই। आप थोड़ा देखिए इस बार जो घर का लिस्ट किस किस का नाम आया है, थोड़ा देख के वेरीफाई कीजिए। Oke, lapen kori jero tumanta pardon. Nili naso school ayat master lo. Ini asal hal ini lam kecebatan kantor mengaku belum. Alam itu belum seasonal activity along guest semua kumham extra classes provide belum facilities. Apa ke general ability alam tu belum. Education ini hinno sport hinno. Apa ke parents na pun important of education ta aware belum. Sida, nak tunda sini
बेहतर बात बोला, तो आप थोड़ा इस पे गौर कीजिए, क्योंकि शिक्षा पर भी हमारा युवाओं की भविष्य भी निर्भर करता है और कहीं ना कहीं गांव एवं देश के विकास भी। पिनी असफल ने इलाज कंपनी में पांगल जरूर। देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कहा है कि जो शिक्षा है हमारे युवाओं के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जो शिक्षा होता है हमारे युवाओं का जो भविष्य इस पे निर्भर करता है। तो हमारा एजुकेशन ऑफिसर जी, आप इस विषय पर कुछ विचार कीजिए। जी हाँ, इस विषय पर बहुत पहले से हमें काम करने का चाहिए था, पर कुछ दिक्कतों से ये काम नहीं हो पाया। अभी जो फंड में पैसे भी सैंक्शन हो चुके होंगे। महोदय, कितने पैसे आए? जी हाँ, इस काम को भी कराने के लिए हमारे पास पहले किस्त में 2 लाख रुपए बजट का सैंक्शन हो चुका है और आगे भी होगा। इससे हम बच्चों के लिए लैब बनवाएंगे और डिजिटल इक्विपमेंट्स और नई नई बुक्स प्रोवाइड करेंगे और साथ ही साथ बच्चों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बेहतर करेंगे। धन्यवाद। सर, मैं भी आंगनबाड़ी सेंटर की तरफ से एक बात बोलना चाहती हूँ कि हमारे आंगनबाड़ी सेंटर में जो चावल का सप्लाई आते हैं वो टाइम बाय टाइम नहीं आते। और सच बात तो ये है कि जो चावल का सप्लाई आते हैं उसका क्वालिटी इतनी खराब है कि उसको बनाने का लायक नहीं है, नहीं बच्चों को बना के देने का लायक नहीं है। तो हम उसको लेके क्या करें जो कुछ करने का लायक ही नहीं है। तो और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आंगनबाड़ी में बनाया गया टॉयलेट और पानी पीने का टैप, जो पानी पीने का टैप में तो पानी आते ही नहीं, कभी कभी आते हैं तो ऐसा आते जो पीने का लायक ही नहीं है। और टॉयलेट को हम पानी पीने पानी का कैसे यूज करें? तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप इस पर थोड़ा ध्यान दें। इंजीनियर साहब, इस बात पे थोड़ा गौर कीजिए और आप कुछ बोलिए। जैसा कि अभी डाटा ऑपरेटर महोदय ने बताया कि बजट सैंक्शन हो चुका है, तो हम जल्द से जल्द मशीन को रिपेयर करेंगे, उस पर काम करेंगे और जल्द से जल्द इन्हें साफ पानी दिलाएंगे। क्या आप सभी आज के इस संकल्प से सहमत हैं? Yes, very clear and all the माइक चेंज करो। तो सभी समाधानों को मानते हुए आज से हमारे गांव और युवा शक्ति को बढ़ाने का काम करेंगे। हमारे सेक्रेटरी जी, हमने जो आज के इस सभा में क्या क्या संकल्प लिए सभी के सामने बता दीजिए। I summarize today's resolutions. Firstly, monthly cleanliness drive, free health camp, and anti-drug awareness campaign, career guidance program, digital literacy evening classes, no plastic campaign, plantation drive, inter-village sports tournament, skill training for youth, youth information center, drinking water facilities, and lastly, free napkin for girls. आज की सभा में आप सभी को उपस्थित होने के लिए तथा इस सभा को सफलतापूर्वक समाप्त करने हेतु योगदान देने के लिए धन्यवाद। अगली सभा की सूचना आप सभी को दे दी जाएगी। धन्यवाद। तो हम सभी मिलके जो हमारे मोदी जी का विकसित भारत सपना है इसको पूरा करें।